हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 69। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। और अगर हम एक नंबर को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें टोटल 5 कॉलम चाहिए, यानी कि इस पैटर्न को हमें 5x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i is equals to 1, i less than or equals to 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j is equals to 1, j less than or equals to 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं, यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 5 नंबर्स ही प्रिंट करवाने हैं, यानी कि ये 5 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाते हैं, जिसके लिए हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि स्लैश n। अभी i वाला फॉर लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है और हर एक बार वो j वाले फॉर लूप को 5 टाइम एग्जीक्यूट करता है, यानी कि j वाला फॉर लूप टोटल 25 बार एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 25 स्टार 5x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। ना लूप के अंदर जो हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं i और j, वो दोनों वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूँ। तो हमें 5x5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है, पर हमें सभी जगह पे स्टार की जगह पे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो इसलिए हमें प्रोग्राम को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम नंबर्स को ध्यान से देखें तो i is equals to 1 के लिए हमें 3 प्रिंट करवाना है, एज वेल एज i is equals to 5 के लिए भी हमें 3 प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ j is equals to 1 के लिए हमें 3 प्रिंट करवाना है, एज वेल एज j is equals to 5 के लिए भी हमें 3 प्रिंट करवाना है। यानी कि हमारी एक कंडीशन तो ऐसी हो गई कि जब i की वैल्यू 1 हो या फिर i की वैल्यू 5 हो या फिर j की वैल्यू 1 हो या फिर j की वैल्यू 5 हो, तब हमें 3 प्रिंट करवाना ही है। अभी ये जो 3 प्रिंट करवाया है उसको हम k एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से k is equals to 3। अभी हम रो नंबर 2 को ऑब्जर्व करें तो k की वैल्यू के अंदर एक डिक्रीमेंट होता है जब j की वैल्यू 2 हो, एंड j is equals to 4 के बाद k की वैल्यू में फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं कि जब i की वैल्यू 2 हो तब j की वैल्यू 2 हो उससे पहले हमें k की वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट करना है, एज वेल एज j की वैल्यू 4 के बाद हमें k की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद i is equals to 3 के लिए हम ऑब्जर्व करें तो j is equals to 2 के लिए k की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होता है, j is equals to 3 के लिए भी एक वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, j is equals to 4 के लिए इंक्रीमेंट होता है एंड j is equals to 5 के लिए भी इंक्रीमेंट होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिखे कि जब i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3 तक हमें k की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है, और एक बार हम नंबर प्रिंट करवा दे उसके बाद यानी कि j is equals to 3 के लिए ही हमें इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करना है। i is equals to 4 के लिए जब j की वैल्यू 2 हो उस वक्त k की वैल्यू में हमें डिक्रीमेंट करना है और उसके बाद हमें सेम वैल्यूज रखनी है, एंड फिर जब j की वैल्यू 4 हो उसके बाद हमें k की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। यानी हम कुछ ऐसा लिखे कि जब j की वैल्यू कुछ सर्टेन वैल्यू x या x से कम हो तब हमें k की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है,
एंड उसके बाद हमें k की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। एंड एक बार k की वैल्यू प्रिंट हो जाए तो हम फिर से j की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे और वहां पे हम चेक करेंगे कि अगर j की वैल्यू कुछ सर्टेन वैल्यू y से ज्यादा हो तब हमें k की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। यानी कि हम इस वैल्यू को x एज्यूम कर लेते हैं और इस वैल्यू को y एज्यूम कर लेते हैं। तो फिर से एक बार हम i, x और y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4 है। अभी यहाँ पे हम x और y की पैटर्न को भी ध्यान से देखें तो i इज इक्वल टू 3 तक x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद डिक्रीमेंट होता है। सेम वे i इज इक्वल टू 3 तक y की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है और उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होता है। यानी कि अभी हम इसको दो डिवीजन कर देते हैं एंड फिर i, x और y की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त x की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 3 है उस वक्त x की वैल्यू 3 है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि x की वैल्यू i की वैल्यू के बराबर है। यानी कि हम यहाँ पे j लेस देन और इक्वल्स टू i भी लिखे तो भी हमारा टास्क हो सकता है। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 2 प्लस 4 6 होता है एंड 3 प्लस 3 भी 6 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i प्लस y 6 होता है और अगर हम y की वैल्यू उसके ऊपर से डिराइव करें तो y की वैल्यू 6 माइनस i होती है। यानी कि हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट अप करें कि 6 माइनस i तो भी हमारा टास्क हो सकता है। नाउ i इज इक्वल टू 4 के लिए हमें एक कंडीशन सोचनी बाकी है तो उसको हम एक बार प्रोग्राम लिख दे उसके बाद ऑब्जर्व कर लेते हैं। अभी प्रोग्राम के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने थोड़ा लॉजिक सोचा और उस लॉजिक के हिसाब से हमें कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं जिसके लिए हमने सबसे पहले k की वैल्यू को 3 एज्यूम किया और यहाँ पे जो हमने स्टार प्रिंट करवाया है उसकी जगह पे k की वैल्यू प्रिंट करवाई। लेकिन उसके लिए भी हमने कंडीशन चेक की थी जिसमें से हमारी पहली कंडीशन थी कि जब i की वैल्यू 1 या फिर i की वैल्यू 5 या फिर j की वैल्यू 1 या फिर j की वैल्यू 5 हो तब हमें k की वैल्यू जो भी है वही प्रिंट करवानी है। यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन 1 के तौर पे वो लिख देते हैं और यहाँ पे सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर k को प्रिंट करवा देते हैं। अदरवाइज हमने देखा कि j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू i हो तब हमें k की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है, उसके बाद k की वैल्यू को प्रिंट करवाना है एंड उसके बाद फिर से हमें j की वैल्यू चेक करनी है कि अगर वो 6 माइनस i से ज्यादा या उसके बराबर है तो हमें k प्लस प्लस करना है। यानी कि ये जो हमारा दूसरा पार्ट है उस दूसरे पार्ट को हम एल्स ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं एंड उसके बाद हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 5, i इज इक्वल्स टू 2, i इज इक्वल्स टू 3 के लिए प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन हमें i इज इक्वल्स टू 4 के लिए भी उस ऑब्जर्वेशन को चेक करना है। तो जब i की वैल्यू 4 हो तब सबसे पहले j इज इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्योंकि j इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ऊपर वाला कोड आएगा। तो j की वैल्यू 2 हो और i की वैल्यू 4 हो यानी कि 2 लेस देन और इक्वल्स टू 4 होगा। यानी कि k की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा यानी k की वैल्यू 3 की जगह पे 2 हो जाएगी और हमें 2 प्रिंट होके मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करें तो अभी भी j की वैल्यू तो 2 ही है एंड 6 माइनस i यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि 2 यानी कि 2 ग्रेटर देन 2 होगा यानी फिर से k की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त j की वैल्यू 3 होगी
और i की वैल्यू स्टिल 4 ही होगी, यानी कि यहाँ पे 3 लेस देन 4 होगा, जो कि कंडीशन सही है, यानी कि k की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, यानी k की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड फिर से k की वैल्यू 2 प्रिंट होके मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे तो j की वैल्यू 3 है एंड 6 माइनस i यानी कि 2 ही होगा, यानी 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, यानी वो भी सही है, यानी फिर से k की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब j की वैल्यू 4 होगी तब फिर से हम यहाँ पे आएंगे और वहां पे हम चेक करेंगे कि 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4, जो कि सही है, यानी k की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी और हमें 2 प्रिंट होके मिलेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i, अभी j की वैल्यू 4 है और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी कि k की वैल्यू फिर से एक इंक्रीमेंट होगी, यानी k की वैल्यू अभी 3 हो जाएगी, यानी i इज इक्वल्स टू 4 के लिए भी हमें हमारी डिजायर आउटपुट मिल रही है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है i इज इक्वल्स टू 1 या फिर j इज इक्वल्स टू 1 या फिर i इज इक्वल्स टू 5 या फिर j इज इक्वल्स टू 5 और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें k की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि %d एंड देन k, जहां पे हमने k की वैल्यू को 3 एज्यूम किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि k इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद हम एल्स ब्लॉक के अंदर जाते हैं, जहां पे हम चेक करते हैं कि अगर j की वैल्यू i की वैल्यू से छोटी या उसके बराबर हो तब हमें k की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है। उसके बाद हमें k की वैल्यू को प्रिंट करवाना है एंड उसके बाद हम फिर से एक बार चेक करते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i है, तो हमें k की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना है। नाउ लूप के अंदर जो हमने k नाम के वेरिएबल का यूज किया है उस वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर k, एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है, लेकिन इस पैटर्न के अंदर हमें स्पेस प्रिंट होके नहीं मिल रही है, तो उसको भी हम प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए हम %d के बाद एक स्पेस छोड़ देते हैं और नीचे भी %d के बाद एक स्पेस छोड़ देते हैं। अभी इस पैटर्न के अंदर सबसे बाहर यानी कि i is equals to 1, j is equals to 1, i is equals to 5 एंड j is equals to 5 के लिए हमने 3 को प्रिंट करवाया था। अभी उसकी जगह पे हमें 4 को प्रिंट करवाना है, यानी कि अगर हम k की वैल्यू 4 लेते हैं तो हमारी पैटर्न कैसे दिखनी चाहिए। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार यहाँ पे लिख के चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 4 4 4 4 4 एंड 4, उसके बाद 4 3 3 3 3 3 एंड 4, उसके बाद 4 3 2 2 2 3 एंड 4, उसके बाद 4 3 2 1 2 3 4, उसके बाद 4 3 2 2 2 3 एंड 4, उसके बाद 4 3 3 3 3 3 एंड 4 एंड उसके बाद 4 4 4 4 4 4 एंड 4, यानी कि यहाँ पे हमें टोटल 7 रोज एंड 7 कॉलम से, यानी कि 7 क्रॉस 7 ग्रिड के अंदर हमें इस पैटर्न को प्रिंट करवाना पड़ेगा। अगर k की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो हमारी पैटर्न कुछ ऐसी बनेगी कि 2 2 2 2 1 2 2 2 एंड 2, यानी कि 3 क्रॉस 3 ग्रिड के अंदर हमें पैटर्न को प्रिंट करवाना पड़ेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब k की वैल्यू 2 होती है उस वक्त हमें 3 रोज चाहिए, और लेट्स से हम रो की वैल्यू को n एज्यूम करते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब k की वैल्यू 2 है उस वक्त n की वैल्यू 3 है। सेम वे अभी हमने k की वैल्यू को 3 एज्यूम किया था, तब हमारे पास n की वैल्यू 5 थी। k की वैल्यू 4 है उस वक्त n की वैल्यू 7 हो जाएगी। अभी हम ये n की वैल्यू को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 into 2 minus 1, इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 into 3 minus 1, और इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 into 4 minus 1, जहां पे
2 और कुछ नहीं लेकिन k की वैल्यू है, यानी हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटू के माइनस 1। यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटू के माइनस 1, और यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटू के माइनस 1, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं n यानी कि रो की वैल्यू 2 इंटू के माइनस 1 के बराबर है। तो उसको हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि n इज इक्वल्स टू 2 इंटू के माइनस 1, और n नाम के वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर n। उसके साथ साथ हमने k इज इक्वल्स टू 3 के लिए यानी कि n इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमारा जो फॉर लूप लिखा था उसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n, i इज इक्वल्स टू 5 की जगह पे i इज इक्वल्स टू n, j इज इक्वल्स टू 5 की जगह पे j इज इक्वल्स टू n, एंड j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस i को हम j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i कर देते हैं, एंड देन 5 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अब हमारा पूरा प्रोग्राम डायनेमिक बन चुका है, लेकिन k की वैल्यू अभी भी हमने स्टैटिक रखी है। तो अगर हम उसकी वैल्यू को यूजर के पास से रीड करवाए तो उसके लिए हमें एक स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि %d एड्रेस ऑफ k, और स्कैनफ के ऊपर हम सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देंगे, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे एंटर अ मैक्सिमम नंबर टू बी प्रिंटेड, एंड k इज इक्वल्स टू 3 को हम कोड के अंदर से रिमूव कर देंगे। अभी हमारा प्रोग्राम टोटली डायनेमिक हो चुका है, तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जहां पे मैं मैक्सिमम नंबर के तौर पे यानी कि k की वैल्यू के तौर पे 3 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करता हूं, जहां पे मैं मैक्सिमम नंबर के तौर पे यानी कि k की वैल्यू के तौर पे 4 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी पैटर्न 7 क्रॉस 7 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पैटर्न के थ्रू हम पैटर्न नंबर 69 को n रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।